एएमयू के एक छात्र द्वारा जबरदस्ती हिजाब पहनाने की धमकी दी जा रही है और उसके साथ अभद्र व्यवहार और भद्दी गालियां दी जा रही हैं। इस सूचना पर आईटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। ये उसने चिढ़कर कोई बात जरूर कही होगी और ऐसे नौजवान बच्चे कभी कभी कमेंट कर देते हैं और मेरे ख्याल से गैर सीरियस बात को सीरियस बना लिया गया है या उसे प्रेस्टीज इशू बनाया जा रहा है। क्या चाह रहे हैं भाई? वो गुलाम है लड़की? क्या लड़की को जिस तरीके से चाहेगा वो उस तरीके से वो लड़की चलेगी? क्यों भाई हिजाब पहनाएंगे? इस्लामिक क्या तरीका है ये पहनाने का? देखिए, जो किया ये बहुत कंडेमनेबल चीज़ है। किसी के बारे में जीरो टॉलरेंस है इस कैंपस के अंदर। अगर कोई भी किसी लड़की पे या किसी पे भी ऐसा कमेंट कर रहा है तो ये उसकी मॉडेस्टी ऑफ द वीमेन के खिलाफ है, जो बिल्कुल सरासर तरीके से एक तरीके से उसके ऊपर केस होने चाहिए, मतलब उस एक्शन होना चाहिए। खाएंगे हमने यहाँ का, पानी पियेंगे यहाँ का, सोच रखेंगे वहाँ की, पाकिस्तान की। वहाँ चला जाए, वहाँ जाकर के वो चाहे लोहे का पहना है, चाहे पीतल का पहना है, चाहे सोने का पहना है, जो भी पहनाना है वो पहना है वहाँ हिजाब जाकर के। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है। यहां पढ़ने वाली एक गैर मुस्लिम छात्रा ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि हॉस्टल में हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। तो एएमयू के ही कुछ छात्रों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, लड़की को पीतल का हिजाब पहनाने की धमकी दी। इसके बाद लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लड़की की शिकायत के बाद मामले पर अब जमकर सियासत हो रही है। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। जिन्ना की तस्वीर पर जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जमकर विवाद हुआ था, वही यूनिवर्सिटी अब एक बार फिर सोशल मीडिया के तूफान में घिर गई है। बीटेक में पढ़ने वाली एक गैर मुस्लिम छात्रा को कॉलेज के ही एक छात्र ने जबरन पीतल का हिजाब पहनाने की धमकी दी है। सोशल मीडिया पर जब इस लड़की ने लिखा, एक और बात, हिंदू लड़कियों को यहाँ एएमयू हॉस्टल में अपने आप को ढक कर रखने को कहा जाता है। भारतीय शिक्षा हमें ये सिखा रहा है कि हम अपने आप को कवर करें, नहीं तो पुरुष हमें गंदी नजरों से ना देखें। उसके इस ट्वीट के बाद वो तमाम अन्य छात्रों के निशाने पर आ गई। एक के बाद एक अभद्र टिप्पणियों से उस पर चौतरफा हमला होने लगा। एएमयू के जिस लड़के पर आरोप लगा है, उसने पहले इस ट्वीट के जवाब में अभद्र सवाल पूछे और उसके बाद धमकी दी। लॉकडाउन के बाद इंशाअल्लाह आपको भी हिजाब पहनाया जाएगा, वो भी पीतल का। इस सोशल मीडिया हमले के बाद लड़की ने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया। आखिर उसे अभी 2 साल एएमयू में ही बीटेक का अपना कोर्स खत्म करना है। छात्रा ने अलीगढ़ के एसएसपी को आरोपी छात्र की पूरी पहचान बताते हुए उसके खिलाफ चिट्ठी लिखी। पुलिस ने अब थाना सिविल लाइंस में पीड़ित छात्रा की तहरीर के आधार पर धारा 504, 506, 67 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। धारा 504, 506 और 67 आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें एक छात्र है रहबर दानिश, जो एएमयू का स्टूडेंट है। इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है, विवेचना की जा रही है। छात्रा बुलंदशहर की रहने वाली है। राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने भी मामले में एसएसपी अलीगढ़ को एक पत्र लिखा है, जिसमें आरोपी छात्र के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। एएमयू के प्रॉक्टर ने माना कि इस छात्रा से उन्हें शिकायत मिली है। उन्होंने कहा कि हमें आरोपी लड़के का भी मेल आया है। उसने अपने पक्ष में कुछ कागज भेजे हैं। एक कमेटी जांच के लिए बना दी गई है। तो इसके खिलाफ जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट डिसिप्लिन एंड कंडक्ट रूल 1985 है, उसके तहत जो भी कार्रवाई होती है वो हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि कॉलेज के अंदर ही इस पर बहस छिड़ गई है। कुछ प्रोफेसर इसमें हिजाब, पर्दा, मुस्लिम और गैर मुस्लिम का भेद सिखाने में जुट गए हैं। इस्लामिक मामलों के जानकार प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद ने कहा कि कोई मुसलमान छात्र एएमयू में किसी भी मुस्लिम लड़की को अखलाकी तौर पर कह सकता है कि आप अच्छे कपड़े पहने, ऐसे कपड़े ना पहने जिससे कि कोई दिक्कत हो। इसका नाम पर्दा है, हिजाब नहीं है, पर्दा इसका नाम है। तो लेकिन ये कानून मुसलमानों के लिए है, यानी कोई भी लड़का लड़की मुसलमान अगर है तो वो एक दूसरे के बारे में ये कह सकते हैं। लेकिन हिंदुओं पर और दूसरे गैर मुस्लिमों पर इस्लाम का कानून नाफिज नहीं होता।
इधर पूर्व मेयर लड़के की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं और उल्टा बेटियों के साथ ऐसा करने पर लोहे का हिजाब पहनाने की धमकी भी दे रही हैं। वो पीतल का पहनाएगा तो हम भी लोहे का पहनाना जानते हैं, ये दिमाग में रख लें। ये शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा के मंदिर में राजनीतिक खेल ना खेलें और किसी भी बिटिया के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कुलपति जी से मांग करती हूँ कि ऐसे छात्रों का निलंबन होना चाहिए, तुरंत जेल की सलाखों के अंदर जाना चाहिए। प्रशासन से भी यही मांग है मेरी। लेकिन इस पूरे विवाद में जिस बात पर ध्यान जरूरी है वो है एसएसपी को शिकायत और एफआईआर में दर्ज ये लाइन। लड़की ने साफ कहा है कि जब एएमयू में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तब मैंने खुलकर कानून का साथ दिया था। मुझे उस वक्त भी अभद्र टिप्पणियों और धमकी का सामना करना पड़ा था। वो आगे लिखती है कि मैं इस लड़के के खिलाफ सख्त एक्शन चाहती हूं। अब इंतजार पुलिस की कार्रवाई का है। आजाद मुल्क में बेटियों को क्या अब यूनिवर्सिटी में ऐसे खौफ में पढ़ना पड़ेगा? क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के दिमाग में हिजाब और पर्दा का जकड़न है जो उन्हें लगता है वो दूसरों के तरीके तय कर सकते हैं? कहां है कॉलेज का प्रशासन? आज के हिंदुस्तान में क्या कॉलेज में ऐसे प्रोफेसर हैं जो ये मानते हैं कि लड़के लड़कियों को सही कपड़े पहनने के लिए कह सकते हैं? सही सोच को करना होगा। ये विवाद के हिजाब किताब से आगे की बात है। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ हुजैफा आमिर रशीदी जो कि सेक्रेटरी हैं एएमयू के, वो चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुबुही खान एक्टिविस्ट हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रही हैं, लॉयर भी हैं। निशित शर्मा पूर्व स्टूडेंट है एएमयू के, बीडीएस का कोर्स इन्होंने यहां से कंप्लीट किया है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ वासिम अली साहब जुड़ गए हैं। क्या वसीम अली साहब जो कि प्रॉक्टर है एएमयू के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और मुफ्ती जाहिद हमारे साथ प्रोफेसर जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूं, हुजैफा आमिर रशीदी। कोई लड़का किसी लड़की को इस तरह की धमकी आपके यूनिवर्सिटी में दे रहा है, मामला अब एफआईआर तक पहुंच चुका है और कई लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है, क्या इस तरह की सोच बहुत ज्यादा बढ़ रही है एएमयू में? क्या इस तरह से किसी लड़की को धमकाना, इसको आप सही ठहरा सकते हैं किसी तरीके से? हुजैफा। देखिए अंजना जी, ये सारी फजूल की बातें हैं। सबसे पहले मैं क्लियर करूं कि वो हमारी अलीग बहन है, अलीग सिस्टर है। उसके साथ पूरा एएमयू, पूरा स्टूडेंट यूनियन और 32,000 स्टूडेंट खड़े हैं, कैंपस के अंदर भी, कैंपस के बाहर भी। ये मसला सिर्फ 2 इंडिविजुअल लोग का था। सोशल साइट इंस्टाग्राम पे शुरू होता है ये इशू, और हमें उसको तूल नहीं देना चाहिए। अच्छा। उस पे यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। ठीक है, ये लड़का कुछ भी लिख दे। एक सेकंड मिस्टर हुजैफा, नहीं, अब आप सुनेंगे, आप कंप्लीट करेंगे, उसी के बाद जब मैं बोल लूं। आप ये कह रहे हैं कि ये लड़का कुछ भी बोले, इसको तूल नहीं देना चाहिए, इसको दबा देना चाहिए ताकि लड़कियां वहां दहशत में रहे, ताकि ऐसे लोगों की हुकूमत चलते रहे जो लड़कियों को धमकाएं कि हिजाब पहना देंगे। ये कह रहे हैं आप साहब? अगर ऐसी बात आप करेंगे अंजना जी, मैं आपको 150 स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा अपने फोन में कि किस तरीके की भद्दी कमेंटबाजी की गई है। हमने कभी इसको तूल नहीं दिया, हमने कभी कोई कंप्लेन नहीं किया इस पे। किसने किया? आपको ऐसे आज मैं 150 कमेंट्स दिखाऊंगा। किसने किया? आपको कुछ लिखा? अगर गंभीर है तो एफआईआर कराइए। बुज़दिलों से नहीं चलती है यूनिवर्सिटीज। अगर गलत है तो आप एफआईआर कराइए। इस लड़की ने हिम्मत दिखाई, एक सेकेंड, इस लड़की ने हिम्मत दिखाई, एफआईआर की, तो आप हमें समझाने बैठे हैं कि आपको भी ऐसे कमेंट्स मिलते हैं। अरे साहब जाइए एफआईआर कराइए अगर आपको कोई धमकी दे रहा है। ये लड़की बीटेक का कोर्स वहां कर रही है, 2 साल इसे अभी और पढ़ना है, और आप समझा रहे हैं कि चुप रहिए। तो उसमें आप एएमयू को टारगेट नहीं कर सकती। अगर उस लड़के पे इंक्वायरी हो रही है, उस पे एफआईआर हो गई है, उस पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अब आया आप लाइन पर। अभी तक तो आप ये कह रहे थे कि इसको तूल देने की जरूरत नहीं है। सवाल क्यों ना पूछा जाए? उस लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई है, किस तरह से उसका, एक सेकेंड, उसको धमकी के जरिए मानसिक प्रताड़ना करने की कोशिश की जा रही है। सुधांशु त्रिवेदी जी, यही बात लगातार वहां पर हो रहा है। ये कमेंट्स एक दूसरे पे की जाती है, इसलिए तूल मत दीजिए। लड़की इस हद तक परेशान हुई है और उसने साफ लिखा है अपनी कंप्लेंट में कि चूंकि उसने सीएए का समर्थन किया था, इसलिए उस पर लगातार अभद्र टिप्पणियां हो रही थी। सुधांशु जी।
देखिए अंजना जी, हाँ। ये पूरे प्रकरण के दो पक्ष, एक है एएमयू के अंदर की टेंडेंसी और एक है इस लड़की के साथ हुआ बर्ताव। एएमयू भारत में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बाद ब्रिटिश टाइम में सबसे उसके बाद बनने वाली इलाहाबाद और एएमयू एक साथ बनी। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एएमयू से पुरानी कोई यूनिवर्सिटी नहीं, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है उसे इतने बड़े सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बजाय फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस का स्थान बना। पार्टीशन से पहले क्या रोल था सबको पता है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली एएमयू से ग्रेजुएट थे, यहां से निकले, और आजादी के बाद देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद जब एएमयू से आए थे तो रेलवे स्टेशन के ऊपर एएमयू छात्र संघ के कुछ लोगों ने उनके मुंह पे कीचड़ मल दिया था। तो मौलाना आजाद ने लिखा था कि पाकिस्तान का पार्टीशन एक जलजला था जो तमाम गंदगी बहा ले गया, मगर शायद कहीं पर कुछ रह गया है। ये मौलाना आजाद का शब्द है, आप इसको एएमयू से क्यों जोड़ रहे हैं? अब मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए जनाब, पूरी बात हो जाने दीजिए। ठीक है, मैं जवाब लूंगी आपसे। दुर्भाग्य की बात है हुजैफा, मैं जवाब लूंगी हुजैफा, आप रुक जाइए, उनको बात पूरी करने दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। लेकिन सुधांशु जी, इसको पूरे कॉलेज से आप क्यों जोड़ रहे हैं? सुधांशु जी, इसको पूरे कॉलेज से, उसकी छवि से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये विवाद आपको सूट करता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आजादी के बाद की सरकारों ने इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बजाय सेंटर ऑफ फंडामेंटलिज्म बनाया। अबे डॉक्टर कलाम जैसा साइंटिस्ट साउथ से निकलता है, एएमयू से क्यों नहीं निकलता? क्योंकि एएमयू में इस प्रकार के विचारों को, प्रश्न को बढ़ावा दिया जाने लगा। यह समस्या, और मोहम्मद करीम भाई छागला भारत के शिक्षा मंत्री 1966 में कांग्रेस के रिजीम में कह चुके हैं कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, इट इज लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो उसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी कह के पूरा एक मुस्लिम मदरसे के रूप में तब्दील करने का प्रयास, एक तो यह समस्या है। अब उस प्रयास से निकली मानसिकता, उसमें तो मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, ये महिला सशक्तिकरण वाली महिलाएं आज क्यों नहीं बोल रही? जब कोई ये वेस्टर्न ड्रेस पहनने की बात आती है तो ये मेरा हक है कि हम क्या पहनेंगे, आज उनकी चुप्पी। वो तमाम लोग जो नारी सशक्तिकरण के लेफ्ट लिबरल्स, ये वो आज हिजाब पे तो छोड़िए, ना ट्रिपल तलाक पे, ना हलाला पे, ना महरम पे, सब पे चुप। तो यहां दोनों से प्रश्न है। एक तो एएमयू जैसी इतनी बड़ी और इतनी पुरानी और इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी को बनाना चाहिए एकेडमिक्स की तरफ, तो उसको ले जाते हैं फंडामेंटलिस्ट की तरफ। और ये जो महिला सशक्तिकरण वाले चुप, अभी देखिए आपके जो प्रतिनिधि थे वो क्या बोल रहे थे, इस्लामी कानून के हिसाब से तो हिजाब ठीक है। भाई मैं पूछना चाहता हूं कहां गए वो लोग जो कहते थे मजहब तय करेगा हम क्या पहने क्या खाएं? एक बार सुनाते हैं, बोल रहे हैं कि मुसलमानों पे तो लागू होना चाहिए, गैर मुसलमानों पे नहीं। प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद की अलग से एक बाइट निकालिए, वो जरा निकालिएगा। प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद की, उसके बाद मैं सुबुही खान आपके पास आना चाहती हूँ। गौर से सुनिए, एक सेकंड हुजैफा, आप जवाब देंगे, लेकिन पहले आप ये सुनिए। इसी कॉलेज में ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो यही बात कह रहे हैं कि छोटा सा आपस का बच्चों का विवाद है, इसको रहने दीजिए, इसको तूल देने की जरूरत नहीं है। क्यों ना तूल दी जाए, क्यों ना सवाल पूछा जाए कि आखिर इस तरह से कैसे आप दबाव एक बच्ची पर बना सकते हैं, धमकी उसे दे सकते हैं, और क्या प्रशासन इस पर लिपापोती की कोशिश कर रहा है? इस प्रोफेसर की आप बात सुनिए, ये क्या कह रहे हैं। इनको लगता है ये पर्दा, बुर्का, बड़ी चीजों को जोड़ रहे हैं। एक बार सुनिए, फिर इस पर जवाब लेंगे आपसे सुबह। और पर्दा हमारे मुल्क में भी पाया जाता है, हिंदू धर्म में भी पाया जाता है, इस्लाम में भी पाया जाता है। इस्लाम में ज़रा ज़्यादा क्लियर कट बात है कि जवान औरतों के लिए जो 15 साल के आसपास हो जाएं और 45-50 साल की उम्र तक की जो औरतें हैं उन्हें अपना मुंह, चेहरा और अपने हाथ और अपने पैरों के अलावा अजनबी जवान मर्दों से छुपाना चाहिए। इसका नाम पर्दा है, हिजाब नहीं है, पर्दा इसका नाम है। तो ये, लेकिन ये कानून मुसलमानों के लिए है, यानी कोई भी लड़का लड़की मुसलमान अगर है तो वो एक दूसरे के बारे में ये कह सकते हैं, लेकिन हिंदुओं पर और दूसरे गैर मुस्लिमों पर इस्लाम का कानून नाफिज नहीं होता। सुना आपने सुबुही खान, ये मुफ्ती जाहिद हैं और ये थियोलॉजी विभाग में ऐसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की को कह सकता है कि वो इस तरह से पर्दे में रहे। जी अंजना जी, देखिए मुझे लगता है कि ये इशू सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट होता है, गैर मुस्लिमों के लिए लागू नहीं होता है। लड़का लड़की को कह रहा है, इशू ये नहीं है। अरे बीच में मत बोलिए प्लीज, बात सुन लीजिए। जी देखिए, सबसे पहले हमें देखने की जरूरत है कि हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी, जहां से हजारों लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ के पूरे देश में फैल जाते हैं और इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड करते हैं, उस यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि एफआईआर नहीं करानी चाहिए थी। 3 आईपीसी के चार्जेस, यानी आप किसी एक
हिंदुस्तानी सिटीजन को उसका लीगल राइट इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं। उसी यूनिवर्सिटी के आप बता रही हैं कि थियोलॉजी डिपार्टमेंट के ये बोल रहे हैं कि इस्लामिक कानून की बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज अंजना जी, ये लोग जो फतवेबाजी करते हैं ना, ये एक्चुअली सिर्फ ड्रेसेस या छोटी चीजों पे नहीं होती है, एक ग्रेटर एजेंडा होता है। ये लोगों की सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देना चाहते हैं। आप क्या करें वो भी ये बताएंगे, आप क्या ना करें वो भी ये बताएंगे, क्योंकि इन्हें आप लोगों को रोबोट्स बनाना है। और एएमयू के अंदर कभी जिन्ना को सेलिब्रेट किया जाता है, कभी देश तोड़ने वाली मानसिकताओं को सेलिब्रेट किया जाता है, कभी वहां के स्टूडेंट यूनियन के जो लीडर्स हैं वो देश तोड़ने वाली बात करते हैं, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं। तो हम क्यों नहीं बात करें एएमयू की? आप लोग जब यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है तो आप मदरसों में क्या कर रहे होंगे? जब आप खुला इस तरह की बात कर रही है तो आप चार दीवारी में क्या कर रहे हैं? एक 15 साल की बच्ची आपको जवान लग रही है, एक 15 साल की बच्ची को आप कह रहे हैं जवान लड़की, आपकी मानसिकता इससे दिख रही है कि आप क्या करना, किस नजर से, किस चश्मे से आप औरतों को देखते हैं। हुजैफा हमारे साथ खुद मुफ्ती जाहिद साहब, आपके प्रोफेसर साहब भी जुड़े, प्रोफेसर साहब आ रही हूँ। लेकिन हुजैफा, आपको लगता है कि इस देश का कानून आपको ये इजाजत देता है कि आप किसी लड़की को कहें कि वो किस तरह के कपड़े पहने? आपने कहा है कभी, या ऐसे कहने की हिमाकत आप करेंगे? आप कौन होते हैं किसी को बताने वाले, और कौन प्रोफेसर इसको सही ठहरा सकता है कि आप किसी मुस्लिम लड़की को भी ये बोले कि वो किस तरह के कपड़े पहने? अंजना जी, मैंने स्टार्टिंग में ही ये बात रखी थी और मैंने शुरू में बोला कि हम सारे लोग अपनी उस बहन के साथ हैं। कानून इजाजत देता है तभी उसके ऊपर मुकदमा हुआ है, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसकी इंक्वायरी चल रही है और ये इंडिविजुअल मामला था। मेरा सवाल सुना आपने? है कि अभी मेरा सवाल सुना आपने? अभी आप डिफेंड कर रहे थे और पर्दे की बात कह रहे थे। एक सेकंड, आप देखिए कंफ्यूजन क्या है ना, कि आप लोग सही और गलत के बीच में फर्क करके सही के साथ खड़े होना नहीं चाहते हैं। आप कह तो रहे हैं कि आप उसके साथ हैं, लेकिन फिर आप ये भी कह रहे हैं, एक सेकंड, आप फिर तुरंत ये भी कहते हैं, आप फिर तुरंत ये भी कहते हैं कि ये बहुत छोटा सा विवाद है, बच्चों का आपस में है, इसको तूल नहीं देना चाहिए। साहब, उस लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई है, इसकी गंभीरता आपको समझ में आती है? लौटे के नाम से आप एमयू का अर्जा क्यों कोट करेंगे? एमयू के जो फैकल्टी, एमयू के स्टाफ 1 करोड़ रुपया फंड देते हैं पेंडेमिक में, उस पर कोई हेडलाइन नहीं बनती। एमयू के स्टूडेंट अपने पॉकेट मनी से खर्चा निकाल करके लेबर, माइग्रेंट लेबर को खाना खिलाते हैं, उस पर कोई हेडलाइन नहीं बनती। एमयू का एल्यूमिनस जो डॉक्टर नदीम सबसे फास्टेस्ट और सबसे किट बनाते, हुजैफा, अच्छा तो आपकी परेशानी मीडिया से है। एक सेकंड, उनको मेरे साथ दिखाइएगा। हुजैफा, आपकी परेशानी मीडिया से है, आपकी परेशानी ऐसे लोगों से नहीं है जो गंदी भाषा बोल रहे हैं। आपने उस लड़के के खिलाफ एक लाइन नहीं बोली अभी तक, आपने उस लड़के और वैसी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ एक लाइन नहीं बोली। आप चाहते हैं कि मीडिया की हेडलाइंस आप तय करें। एक लड़की की आजादी पर, कॉलेज में उसके पढ़ने पर हमला हो रहा है और आप चाहते हैं कि हम आपका गुणगान गाएं। एक लाइन आपने उस लड़के के खिलाफ अभी तक नहीं बोली है, एक लाइन नहीं बोली है आपने ऐसी सोच के खिलाफ। अगर है हिम्मत तो मुफ्ती जाहिद साहब, प्रोफेसर आपके साथ आ गए हैं हमारे साथ। प्रोफेसर साहब को दिखाइए। प्रोफेसर जाहिद, ये आप क्या बता रहे हैं कि लड़के लड़कियों को बता सकते हैं कि किस तरह के कपड़े पहनने हैं? ऐसा होता है हाँ। कि मैंने जो बात है वो उसूल की बात बताई है। अब कौन कह सकता है कौन नहीं कह सकता, तो उसके सिलसिले में हमारे यहाँ जो इस्लाम में है ये कोई फतवाबाजी नहीं होती, बल्कि एक इस्लाम में कानून ये है कि इसको कहने का हक होता है माँ बाप को, इसका कहने का हक होता है उस्ताद को, और इसका कहने का हक होता है जो हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन और जो वहाँ का इंतजामिया होता है उसको। तो हमारे यहाँ बाकायदा कानून बना हुआ है और पिछले 100 साल से हमारे यहाँ लड़के और लड़कियां सब साथ पढ़ते रहे हैं और कभी कोई वाक़या इस तरह का नहीं हुआ। बदकिस्मती से ये जो वाक़या आप बता रही हैं ये किस तरह हुआ, इंडिविजुअल आपस में किसी और बात पर बहस कर रहे थे और होते होते किसी और बात को किसी ने निकाल दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि उनकी गलतफहमी है कि इस तरह की बात वो किसी गैर मुस्लिम से कह सकते हो। कोई भी मुसलमान किसी गैर मुस्लिम से इस तरह की बात नहीं कह सकता। और मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की को कह सकता है? हाँ, मुस्लिम लड़की से बतौर अखलाक के उस्ताद, माँ बाप और जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो। नहीं, आप अपनी बात से पलट रहे हैं। अगर आपको लग रहा है आपने गलत कहा है तो आपको सॉरी बोल सकते हैं। आर्य निश्चित, अगर आपको लग रहा है आपने गलत कहा है कि मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की, एक सेकंड सवाल सुनिए प्रोफेसर साहब, अगर आपको लगता है कि आपने मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की को, एक सेकंड सवाल सुनिए सर,
सवाल सुनिए, अगर आपको लगता है कि मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की को नहीं टोक सकता है और आपने गलत क्या कहा है, तो आपके पास एक मौका है, आप उसके लिए माफी मांग सकते हैं अगर आपको एहसास हो रहा है अपनी गलती का। मैंने कोई गलत बात कभी नहीं कही, और मुस्लिम लड़का कोई भी किसी मुस्लिम लड़की को मसला बता सकता है। अच्छा, बता सकता है। जवान लड़का जवान लड़की के सामने इस तरह आए, ये इस्लाम का कानून है। ये लड़का बताएगा, कोई पाबंदी नहीं है। आपको लड़का भी बता सकता है और दूसरा भी बता सकता है। जो जिससे पूछेगा उसे बताया जाएगा, नहीं पूछेगा तो नहीं बताया जाएगा। इसके अलावा किसी गैर आप एएमयू में पढ़ाते भी हैं, आप एएमयू में थियोलॉजी पढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल, थियोलॉजी पढ़ाता हूँ। और जाहिद साहब वो कोई गैर महज़्ज़ब और गैर तहजीब के खिलाफ कोई कपड़े पहन के कोई लड़की, जाहिद साहब, उस वक्त तक हमारे इस्लाम काश कि आपको इल्म होता इस देश का कानून बहुत गंभीर है ऐसे मुद्दे पर। मत बोलिए गलत बातें लगातार। कोई लड़का किसी लड़की को उसके कपड़े पर टोक भी नहीं सकता, इस्लाम के कानून में। और इस देश का कानून किसी भी लड़की को कोई लड़का उसके कपड़े पर टोक तक नहीं सकता। वो बताएगा क्या उसे कि क्या पहनना है। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? किस सदी में डुबा के रखा आपने एएमयू को? अखलाक के साथ बताने की बात है। और एएमयू में पिछले 100 साल से हिंदू बच्चियां, शर्मनाक है आप जो बोल रहे हैं, तहजीब तो माफ कीजिएगा, शर्मनाक है। हमारे यहाँ कोई एक यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि लड़का लड़की को टोक सकता है। मुस्लिम लड़का आ रही हूँ सुबह, एक सेकंड सुधांशु त्रिवेदी जी, इसके बाद निश्चित मैं आऊंगी आपके पास। वो कह रहे हैं कि टोक सकता है। मतलब इस देश के कानून से कितनी दूर है ये लोग? देखिए, बहुत दुख की बात है, देश की इतनी बड़ी और इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित प्रोफेसर यहाँ लगातार आग्रह पूर्वक कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो इस्लामिक कानून के ऊपर लागू होता है। यानी ये बार बार प्रकारांतर से ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में तो बहुत कुछ अंतर है। आप यहाँ ये हो सकता, हमारे यहाँ कहा जा सकता है, या नहीं कहा जा सकता। यानी अपने लिए एक अलग कानून और उसको संस्थागत स्वरूप देना, विश्वविद्यालय के अंदर चूंकि इनका बहुमत है उसको मान्यता देने की वकालत कर रहे हैं। अभी इन्होंने ये बात कही कि ये पर्दा है, पर्दा सबके यहाँ होता था। प्रोफेसर साहब, मैं कह देना चाहता हूँ, हिंदुओं में कोई पर्दा नहीं था इस्लाम के आने से पहले। आप किसी हमारी देवी की फोटो दिखा दीजिए पर्दे में, किसी पुरानी रानी की फोटो दिखा दीजिए पर्दे में। जब से महिलाओं के साथ बदतमीजी होनी शुरू हुई अरब और तुर्की आक्रमणकारियों के बाद, तब से यह पर्दे की प्रथा आई। अन्यथा ये नहीं, इसको हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है सुधांशु जी, इसको हिंदू मुस्लिम कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो समझ रही हूँ इस वक्त कि एएमयू में किस तरह की अंधेर गर्दी है। और प्रोफेसर जाहिद, इस देश के सेक्सुअल हरासमेंट लॉज, एक सेकेंड सर, सेक्सुअल हरासमेंट के जो लॉज हैं वो ये कहते हैं कि कोई लड़का ज्यादा देर तक किसी लड़की को देख भी नहीं सकता, उसके कपड़े पर टिप्पणी करना तो बहुत दूर की बात है। किस दुनिया में जी रहे हैं सर आप? सेक्सुअल हरासमेंट का केस हो सकता है उस लड़के पर अगर उसने कोई भी अभद्र टिप्पणी उसके कपड़े पर की है। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? लोगों को इस देश का कानून तक नहीं पता है। ये शर्मनाक है कि एक प्रोफेसर एएमयू का बैठकर आज टेलीविजन पर मुझे यह बता रहा है कि एक मुस्लिम लड़का एक मुस्लिम लड़की को बता सकता है कि तुम इस तरह से पर्दे में रहो, इस तरह के कपड़े पहनो। इस्लामिक उस पे जवाब, अरे इस देश के कानून से चलेगा। लड़कियों के साथ इस तरह के व्यवहार की इजाजत नहीं है। लड़के के ऊपर मुकदमा नहीं होता। सुबूही खान, हमारे यहाँ सब बच्चियां बहुत कायदे के साथ रहते और मोहब्बत के साथ पढ़ते, सब आजादी के साथ रहते। और इस जी बात सुन लीजिए जी, बहुत शर्म की बात है कि आप इतने गलत काम को, जो आपकी कंट्री का कानून सरासर उसको इलीगल करार देता है, अपराध करार देता है, उसको आप प्रमोट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। और ना ही सिर्फ यंग जनरेशन को बल्कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को और ज्यादा वरगला रहे हैं इसे अपराध करने के लिए। पहले तो मुझे ये बताइए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पे इस्लामिक कानून चलेगा या वहां पे हमारे देश का कानून चलेगा? जब एफआईआर हो चुकी है तो आप कैसे सही करार दे रहे हैं? चाहे मुसलमान को बोला गया हो, चाहे हिंदू को बुलाया गया, गलत मतलब गलत है। दूसरी चीज अंजना जी, उस एफआईआर में क्लियरली ये लिखा है, एक बात और सुन लीजिए, उस एफआईआर में क्लियरली ये लिखा है उस लड़की ने कि इस तरह की धमकियां मुझे सीए का कानून पास होने के बाद, एनआरसी की बात होने के बाद देनी स्टार्ट हुई है।
दैट मीन्स आप अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अंजना जी, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, लेकिन ये लोग अरबी कल्चर को प्रमोट करते हैं। लोग किसी न किसी वे में भारतीय हमारे साथ एएमयू के प्रॉक्टर जुड़ने वाले हैं, आवाज सबकी नीचे कीजिए। हमारे साथ एएमयू के प्रॉक्टर जुड़ने वाले हैं, जुड़ गए हैं। एएमयू के प्रॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मोहसिन रजा साहब भी, उत्तर प्रदेश के मंत्री, जुड़ गए हैं। जल्दी से मैं आ रही हूँ मोहसिन रजा साहब आपके पास, लेकिन उससे पहले मुझे जरा प्रॉक्टर साहब से बात करनी है। प्रोफेसर वसीम अली साहब, आप प्रॉक्टर हैं एएमयू के। हमारे साथ प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद बैठे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि एक मुस्लिम लड़का एक मुस्लिम लड़की को बोल सकता है कि वो पर्दे में रहे और किस तरह के कपड़े पहने, लेकिन हिंदू बच्चे को बोलना गलत है। आप गलत तरीके से बोल रही हैं। आप गलत बोल रहे हैं। मेरे पास आपकी बाइट है, मेरे पास आपकी बाइट है, आपकी बाइट है मेरे पास, निकालिए इनकी बाइट। मैंने कहा सुनाइए प्रॉक्टर साहब, चेहरे का खोलना, प्रॉक्टर साहब को सुनाइए, खोलना, पैर का खोलना, प्रॉक्टर साहब को सुनाइए, इजाजत देता है हर एक के सामने। साहब को सुनाइए, एक मुसलमान से प्रॉक्टर साहब को सुनाइए। प्रॉक्टर साहब, प्रॉक्टर साहब थियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं ये, मुफ्ती जाहिद साहब, सुनिए जरा इन्होंने क्या कहा है, सुनाइए बाइट जरा इनकी। पाया जाता है, हिंदू धर्म में भी पाया जाता है, इस्लाम में भी पाया जाता है। इस्लाम में जरा ज्यादा क्लियर कट बात है कि जवान औरतों के लिए जो 15 साल के आसपास हो जाएं और 45-50 साल की उम्र तक की जो औरतें हैं उन्हें अपना मुंह, चेहरा और अपने हाथ और अपने पैरों के अलावा अजनबी जवान मर्दों से छुपाना चाहिए। इसका नाम पर्दा है, हिजाब नहीं है, पर्दा इसका नाम है। तो लेकिन ये कानून मुसलमानों के लिए है, यानी कोई भी लड़का लड़की मुसलमान अगर है तो वो एक दूसरे के बारे में ये कह सकते हैं, लेकिन हिंदुओं पर और दूसरे गैर मुस्लिमों पर इस्लाम का कानून नाफिज नहीं होता। डॉक्टर साहब आपने सुन लिया होगा, इसीलिए हम रिकॉर्डेड बाइट रखते हैं। वो कह रहे हैं मुस्लिम लड़का और मुस्लिम लड़की हो तो एक दूसरे को बोल सकते हैं। ये कैसी अंधेर गर्दी चल रही है साहब? मैडम ये जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं, ये मुफ्ती साहब की अपनी जाती राय होगी, लेकिन जहाँ तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात है, मैं ये प्रॉक्टर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से बोल रहा हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी लड़के को किसी लड़की को कहने का, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। आवाज ठीक से नहीं आ रही है सर, क्या हम इनका आवाज रिकनेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, तो मैं आप बोले। यूनिवर्सिटी में जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुफ्ती साहब की अपनी जाती राय होगी, वो क्या कह रहे हैं। आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आवाज को रिकनेक्ट कराइए। ऑडियो में दिक्कत आ रही है सर, आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही है। मोहसिन रजा साहब, एक तो ये मामला जिसको आज हम उठा रहे हैं, जिसमें एक बच्ची ने कंप्लेन किया है सोशल मीडिया पर, उसको जब कॉलेज खुलेगा तो पीतल का हिजाब पहनाने की धमकी दी जा रही है। दूसरी तरफ हमारे साथ प्रोफेसर साहब बैठे हुए, प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद, ये खुलकर कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की को कपड़े पर टोक सकता है। इस देश का कानून नहीं पता है, और किस तरह की मानसिकता है ये, किस तरह की अंधेर गर्दी है जो चल रही है। देखिए अंजना, मैं बताना चाहता हूं कि अब से कुछ साल पहले एक आतंकी संगठन हमारे देश में प्रतिबंधित है, सिमी, उसके बाद PFI, ये उसी के रूट से निकले हुए कुछ और कट्टरपंथी ताकतें हैं जो देश में अभी कहीं ना कहीं हैं। इनको सजा देने का काम कानून करेगा, हमारी सरकार करेगी। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इनके लिए हमारे मुल्क में जगह नहीं है। ये तालिबान पाकिस्तान चले जाएं, वो ही ज्यादा बेहतर है। और कहाँ चले गए वो लोग जो 4 दिन पहले तक आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आजादी चाहिए है, भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के लोग कहाँ चले गए जो आजादी की लड़ाई लड़ते थे, आज बुर्का पहनाने निकल पड़े हैं। इनसे पूछिए ये कौन लोग हैं, आखिर वो कहाँ सो रहे हैं? वो जो आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जाया करते थे छात्रों के बीच में, वो कहाँ छुपे हुए हैं इस वक्त? बच्चों के नेता जो हैं वो आना चाहिए सामने, उनको आकर इस तरह की बातों का जवाब देना चाहिए। अब आजादी कहाँ चली गई? मोहसिन रजा साहब, धारा 504, 506, 67 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया है। जल्द कार्रवाई तो होनी चाहिए ना उस लड़के के खिलाफ, ताकि मनोबल, क्योंकि कॉलेज तो इसको पूरी तरह से लिपापोती में लग गया है कि हमने एक जांच बिठा दी है और जल्द से जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये बच्चों का आपस का मामला है, यही प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है। इस तरह की मानसिकता अगर कॉलेज के अंदर प्रोफेसर तक में मौजूद है तो इसका तो आपको इलाज करना अंजना, कार्रवाई होगी, इस तरह की छूट किसी को नहीं दी जाएगी।
ये आजादी का नाटक करने वाले लोग आज कहाँ हैं? ये इस तरह के जो जुमले बोले जा रहे हैं एएमयू के अंदर, ये कट्टरपंथी ताकतें वहां से कहाँ जन्म ले रही हैं? ये क्यों नहीं सामने आना चाहते? इस पर क्यों नहीं बोलना चाहते? ये सब ये कांग्रेस के लोग जो आकर दिल्ली में ड्रामा करते थे, अब कहाँ हैं? एएमयू में जाकर बताएं ना कि ये तमाशा हो रहा है, और ऐसी आतंकी संगठनों के पीछे वही लोग हैं। उन्होंने ही प्रमोट किया है ऐसे लोगों को। लेकिन हम आपसे बताना चाहते हैं, हम कार्रवाई करेंगे, कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं, इस पर नजर रखनी चाहिए। और कार्रवाई किस तरह की होगी, जरा ये भी बताइए। कार्रवाई वैसी होगी कि उनकी मानसिकता क्या है और उनके पीछे कौन लोग हैं, कौन उनसे इस तरह की हरकतें करवा रहे हैं। क्योंकि हमें पता है सिमी और पीएफआई, अभी आपको पता है हाल में ही सीए के दौरान भी उनका नाम आया है। तो अभी इस तरह के लोग काम कर रहे हैं और उसके पीछे उनको कौन संरक्षण दे रहा है। मैं तो बार बार कह रहा हूं, कहाँ है वो कन्हैया कुमार जी? मोहसिन रजा साहब, एक सेकंड, इसको पूरा समझिए आप कॉन्टेक्स्ट। इस लड़की ने न सिर्फ एसएसपी को लिखे अपने खत में, बल्कि एफआईआर में भी ये दर्ज किया गया है कि सीए कानून का समर्थन ये कर रही थी खुलकर, और जब उसका विरोध एएमयू में हो रहा था तब से इसको इस तरह की धमकियां मिल रही हैं और अभद्र टिप्पणियां मिल रही हैं। लेकिन अब जाकर जब इस तरह से कॉलेज खुलने पर कॉलेज के ही एक छात्र ने धमकी देनी शुरू कर दी, तब इसने इस मामले को इस तरह से एस्केलेट करके एफआईआर दर्ज कराई है। ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है सीए कानून को लेकर, वहां से जन्म लेता है और फिर इस तरह से धमकी दी जाती है। तो इसके जो जड़ है वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा। बिल्कुल अंजना, आपने सही कहा। मैंने उसी तरफ आपको बताया, उसी तरफ मेरा भी इशारा है। मैंने साफ तौर पे वाजे कर दिया है कि हम उसकी जड़ तक जाएंगे और जो लोग भी उसमें शामिल हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। छोड़ा कोई नहीं जाएगा। योगी सरकार है, कानून का राज है, कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। और जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनसे मैं आपके अपने चैनल के माध्यम से इससे कहना चाहता हूं कि आप अपना कहीं और रुख कर लीजिए। ये हिंदुस्तान है, ये तालिबान नहीं है। यहाँ इस तरह के लोगों की कोई जगह नहीं है। धन्यवाद आपका मोहसिन रजा साहब, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए, हल्ला बोल पर अपनी बात रखने के लिए। निशित शर्मा, बहुत देर से मैं कोशिश कर रही थी आपके पास आने के लिए। आपने बीडीएस का यहाँ पर कोर्स किया है, और ये लड़की जिस ट्वीट पर ये पूरा धमकी ये लड़का दे रहा था, उसमें उसने यही लिखा था कि गैर मुस्लिम जो छात्राएं हैं उन पर दबाव बनाया जाता है कि अपने आप को ढक कर वो कपड़े पहने। क्या ये सही में कई लड़कियों को इसका सामना, आपका जो वहां पर अनुभव रहा है वो बताइए। निशित, यस निशित, आपका अनुभव वहां पर, इस लड़की ने आरोप लगाया है कि तमाम जो गैर मुस्लिम छात्राएं हैं उन पर दबाव होता है, कपड़े ढककर पहनिए। जी, आ रही है। निशित तक शायद आवाज नहीं। सुधांशु जी, सवाल यह है कि एक फिर पूर्व मेयर है वहां की, बीजेपी की नेता है, वो तुरंत कहने लगी कि अब हम लोहे का हिजाब पहना देंगे, इन सबको पाकिस्तान भेज दो। ये भी तो तरीका नहीं है ना। आपको ये यूनिवर्सिटी इंडिया का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपको तय करना होगा कि किस तरह की परिस्थितियां वहां पर है और उसके हिसाब से क्या। ये जो दूसरे तरफ की एक्सट्रीम भाषा आने लगती है उससे और नुकसान होता है। नहीं, हमने ये बताइए अंजना जी कि नारा कहाँ लगा था, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की छाती पर। ये भाषा आज से नहीं आ रही है, जब बीजेपी का वजूद नहीं था 1980 में तब से आ रही है। और जब तो भारतीय जनसंघ बना भी नहीं था, मैंने 1948-49 का मौलाना आजाद का कोटेशन कोट किया है कि उन्होंने कहा था कि कुछ जगहों पे वो पानी बच गया है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हम यहाँ एएमयू को उतना दोष नहीं दे रहे हैं जितना उस जमाने की लगातार सरकारों को दोष दे रहे हैं, जो चुन चुन कर ऐसे फंडामेंटलिस्ट को ही एएमयू में एस्टैब्लिश करती रही। मैंने खुद कहा कि कांग्रेस के रिजीम में कांग्रेस के शिक्षा मंत्री मोहम्मद करीम भाई छागला का संसद के पटल पर दिया गया बयान है कि ये कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं, इट्स एज गुड एज एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मगर उसको साहब ऐसा बनाना, अब जिन्ना की फोटो लगी रहेगी तो वो एएमयू की स्वायत्तता है, वहां अंदर जाकर इस प्रकार की बातें होंगी। ये बताइए, ये आज से हो रही है, 40-50 साल से चलती चली आ रही। तो एएमयू के टीचर्स को, एएमयू के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि वो इन फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को अलग करें और उसको एक अच्छे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में आगे बढ़ाएं। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी का अपना होता है ना। और आज के जमाने में एक और बात कह दूं, पुराना इतिहास रहा होगा बहुत अच्छा। आज एक तरफ भारत का यूथ, अगर आप देखें सिलिकॉन वैली से लेके नासा से लेके ह्यूस्टन में सर्जरी तक कितना आगे दिखाई पड़ रहा है, जो एएमयू पिछड़ गया इन सारी चीजों। एएमयू का यूथ कहीं और दिखाई पड़ रहा है।
इसलिए ये एएमयू के लिए एक अंदर सोचने का विषय है, टीचर्स स्टूडेंट दोनों के लिए। मैं खुद यूनिवर्सिटी में रहा हूं, इसलिए मेरे मन में ये बात और आती है कि उनको सोचना चाहिए यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और टीचर्स दोनों। हाँ। निशित, मैं आई थी, आपके पास आवाज नहीं जा रही थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बच्ची ने जो दरअसल ट्वीट किया था, जिसके बाद इस तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया गया, भद्दी भाषा का, उसमें उसने कहा था कि जो गैर मुस्लिम छात्राएं हैं उन पर यह दबाव होता है कि आप कपड़े, ढके हुए कपड़े पहनिए। ये क्या है आपका एएमयू का एक्सपीरियंस? आपने बीडीएस का कोर्स किया है यहाँ से? जी, मैं यहाँ का 10 वर्ष पढ़ा हूँ और पूर्व छात्र हूँ यहाँ का। जिस प्रकार से वो लड़की है, उसने अपने साथ हुई ये घटना, जो जिस प्रकार से उसने एक्सपीरियंस किया होगा हॉस्टल्स में, उसने अपनी घटना सामने रखी सोशल मीडिया के माध्यम से। और किस प्रकार से जो अमर्यादित और जो अभद्र टिप्पणियां उस लड़की के ऊपर की गई, वह भी आज जमाने के सामने है। पूरा देश इस पर चर्चा कर रहा है। पर दुर्भाग्य ये है कि जो सीए का प्रोटेस्ट, जो टिप्पणियां हुई हैं, इनका कारण बनता है, उस सीए के प्रोटेस्ट के खिलाफ थी वो लड़की। एक पार्लियामेंट के द्वारा पास किए हुए एक्ट के समर्थन में बोल रही थी वो लड़की। पर जब उस पर अमर्यादित टिप्पणी होती है, जब उसके संग प्रताड़ना होती है, तो जिस सीए को जो लड़कियां लीड करती हैं, हमने देखा एक ट्रेंड चल रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, यहाँ छात्र नेता बैठे हुए हैं, इनको कह देना चाहता हूं मैं साफ साफ, आप लोग लड़कियों को आगे कर देते हैं प्रोटेस्ट में। आज उस लड़की के समर्थन में वो लड़कियां क्यों नहीं आ रही हैं? वही छात्राएं जो कहती हैं हम शेर नहीं है, जो सफूरा जरगर के लिए निकल के आती हैं, वो इस बच्ची के लिए क्यों नहीं आ रही हैं सामने निकल के? क्यों इस बच्ची को महिला आयोग के पास जाना पड़ रहा है? क्यों इस बच्ची को एसएसपी के पास जाना पड़ रहा है? प्रॉक्टर क्या कर रहे हैं? 4 दिन से प्रॉक्टर के सामने ये मामला था, अभी तक उस बच्चे को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया है? क्यों हम लोगों को इंटरवीन करना पड़ रहा है इस पे? आपके घर रह रही एक छात्रा, एक बच्ची जिसके संग प्रताड़ना हो रही है, आपको उसकी फिक्र नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं, अंजना जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो एएमयू के छात्र नेता हैं, एक यहाँ मौजूद भी है, मैं इनसे साफ कह देना चाहता हूं, ये लोग उस लड़के को बचा रहे हैं। एक प्रोपेगेंडा चालू कर दिया उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर, और अभी भी वर्तमान में उस बच्ची को थ्रेट्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे उसे डायरेक्ट मैसेज किए जा रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, इस पैनल में जो एक छात्र नेता बैठा हुआ है, हुजैफा आमिर, ये खुद एक महिला पत्रकार के संग अभद्रता का आरोपी है और जेल भी जा चुका है उसमें। ये लोग क्या महिला का सम्मान करेंगे? जवाब दीजिए हुजैफा। जवाब दूं मैं? जेल जा चुके हैं ये, 1.5 महीना जेल काट के आए महिला। अंजना जी, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। अगर डिबेट में बुलाया तो अपनी बात रखने का मौका दीजिए मुझे, बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। जी आ रही। अभी सुधांशु जी और मोहसिन रजा साहब आए, उन्होंने कहा कि एएमयू जो है वो फंडामेंटलिस्टों का गढ़ है, कट्टरपंथी का गढ़ है। अगर एएमयू ऐसा है तो एएमयू से निकलने वाले साहब सिंह वर्मा को इन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्यों बनाया अपनी पार्टी का, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं? नजमा हेपतुल्लाह जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलुमनस हैं, उनको लोकसभा का स्पीकर क्यों बनाया? और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय को मैं भी जानता हूं, मैं 10 वर्ष पढ़ चुका हूं वहां पे। कैंपस बंद चल रहा है, सुधांशु जी जवाब देंगे इसका। मुझे पता है, मैं वहां पढ़ा हूं, मैंने वहां से अपनी डिग्री हासिल करी है। पर इन जैसे तबकों का भी सही इलाज होना चाहिए, ये भी रिवील होने चाहिए, ये भी एक्सपोज होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मेल अलाइन करने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। सुधांशु जी कर दी है, प्रॉक्टर टीम ने अपनी कमेटी बना दी है, उस पर जांच चल रही है। और मैंने स्टार्टिंग में ये बात कहा कि उस बच्ची के साथ हम लोग हैं, बहन है हमारी, वो अलीगढ़ के 32 लड़के के खिलाफ बोलने में आपकी क्यों रूह कांप जाती है? पूरा भारत जानता है आज के समय में, उस लड़के को क्यों नहीं सस्पेंड किया जा रहा? अलीगढ़ पुलिस अपना काम कर चुकी है, अलीगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब एएमयू के पाले में कहते हैं प्रॉक्टर साहब जुड़ गए। प्रॉक्टर साहब को दिखाइए जल्दी से। वसीम अली साहब, प्रॉक्टर साहब, आपने अभी तक उस छात्र के खिलाफ जिसने इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है आपने? ये जांच कमेटी जो आपने बिठाई है, ये कब तक जांच की रिपोर्ट देगी? क्या कार्रवाई करेंगे? लड़की थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराती है, उसने एसएसपी को चिट्ठी लिखी है, आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं? हम आपके सामने जो आपने सवाल किया है, हाँ, बात ये कि जैसे ही 13 तारीख की शाम को मेरे पास खबर आई कि ऐसे ऐसे हुआ है, और 14 तारीख को मेरे पास रिटर्न में कंप्लेंट लड़की की आई है, मैंने फौरन उसके बाद 3 आदमियों की एक कमेटी बना दिया, और उसमें हमने 3 अपने असिस्टेंट प्रॉक्टर को रखा है। उन्होंने लड़के से कांटेक्ट किया, लड़की से भी कांटेक्ट किया है, और उनकी रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। और रिपोर्ट के बेसिस पे हम लड़के को शोकाज नोटिस दे रहे हैं। शोकाज नोटिस का जवाब देने के बाद में हम उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई हो, कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं।
मैं मतलब आपको ये आपकी बात रिपोर्ट क्लियर ने, कर देना एक सेकंड चाहता हूँ। वसीम साहब, आपको जी, टोक रही हूँ प्रॉक्टर जी, साहब, लेकिन एक सवाल है। जी, आपने जी। बताया कि रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट के आधार पर आप लड़के को शो कॉज नोटिस दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या रिपोर्ट में ये जो आरोप ये लड़की लगा रही है उसे सही पाया गया है? जो लड़की ने आरोप लगाया है कि लड़के ने मुझको ट्वीट पे व्हाट्सएप पे ये लिखा है, उस बात को लड़के ने भी अपने एक्सप्लेनेशन में कहा है कि ये मैं हीट ऑफ इमोशन में मैं ये बात कह गया और मैं इसको अपोलोजाइज करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन साथ साथ में उसने अपने और भी एक्सप्लेनेशन दिए हैं, अपने डिफेंस में उसने बहुत सी बातें कही हैं। उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारी रिपोर्ट, हमारे पास रिपोर्ट आई है, हम उस रिपोर्ट को एग्जामिन कर रहे हैं और एग्जामिन करने के बाद में हमारे यहाँ स्टूडेंट डिसिप्लिन एंड कंडक्ट रूल 1985 है, उसके तहत उसके ऊपर जो आरोप बन रहा है, जो आरोप बनेगा उसके बेसिस पे हम उसको सफाई देंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। शो कॉज नोटिस आगे कार्रवाई शो कॉज नोटिस तो फिर लीपापोती है ना, जब आपको दोनों पक्ष से अपनी अपनी बात मिली गई है। आपने खुद भी आज तक को बताया था कि आपको लड़की की शिकायत भी मिली, आपको मेल के जरिए लड़के ने भी अपनी बात कही। रिपोर्ट में आप पा रहे हैं कि लड़का खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने क्या कुछ कहा है। लेकिन इससे पहले सुबुही खान को दिखाई। सुबुही खान आप लॉयर भी हैं, एक सेकंड प्रॉक्टर साहब, सुबुही खान लॉयर भी है और इसीलिए सुबुही खान आपसे जानना चाहेंगे कि लॉ इस पर क्या कहता है, कानून इस पर क्या कहता है। वो लड़का एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हाँ ये मैंने कहा है, लेकिन क्या इस तरह की दलील चलेगी इसमें कि मैंने हीट ऑफ द मोमेंट में कह दिया? देखिए अंजना, एक बार कोई अपराध कमिट कर देने के बाद इस तरह की दलील कहीं से कहीं तक कोई डिफेंस नहीं है। इसमें बिल्कुल कैटेगोरिकली सजा मेंशन्ड है, जो सजा आपको चार्जेस प्रूव हो जाने के बाद काटनी ही पड़ेगी। आईपीसी के चार्जेस हैं, आप कैसे उस पर लिपापोती कर सकते हैं? और आप एक यूनिवर्सिटी हैं, अगर आप चाहते हैं कि एएमयू को बदनाम मत करिए तो आपको बहुत स्ट्रिंजेंट इसके उस स्टूडेंट के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अंजना, उसको बुरा बोलना तो दूर की बात है, उसको कंडेम करना तो दूर की बात है, ये लोग जस्टिफाई करेंगे। उसके पीछे बहुत गहरी साजिश और बहुत गहरा एजेंडा चलता है, ये हमें समझने की जरूरत है। ये सिर्फ आप सोचिए कितनी कमाल की बात है कि यही चीज अगर किसी मुसलमान लड़की को किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टीका लगाने के लिए फोर्स कर दिया जाता तो पूरे देश का इस्लाम खतरे में आ जाता, इन लोगों के हिसाब से संविधान भी खतरे में आ जाता, बैनर पोस्टर जलाने शुरू कर देते, भारत विरोधी नारे लगाने शुरू कर देते। लेकिन आज की तारीख में उसको बहुत ट्रिविलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी सी बात है। इसीलिए अंजना, इसीलिए चूंकि वक्त की कमी है, प्रॉक्टर साहब से कंक्लूडिंग जरा जानकारी ले लें। जी, प्रॉक्टर साहब और सुधांशु जी को दिखाइए। ठीक है, मेरे साथ प्रॉक्टर साहब और सुधांशु जी को दिखाइए। प्रॉक्टर साहब, हुजैफा, आपसे हमें समझने की जरूरत नहीं है क्या सही है क्या गलत है। आपका कच्चा चिट्ठा तो निशित शर्मा ने ही खोल दिया, इसलिए भैया आप रुक जाइए जरा। प्रॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है तो फिर शो कॉज नोटिस देकर क्या आप मामले को सिर्फ घसीट रहे हैं? क्या आपको इस बात का एहसास है कि किसी भी ऑफेंस में आप मैंने हीट ऑफ द मोमेंट में कर दिया नहीं चलता है? कोई किसी की हत्या कर दे, किसी का सेक्सुअल हरासमेंट कर दे, ये सब जो हीट ऑफ द मोमेंट में कर दिया, ये सब कानूनन कोई दलील नहीं चलती है। इसकी गंभीरता को आप समझ रहे हैं? और क्या, सवाल तो पूरा सुनिए प्रॉक्टर साहब, और क्या आपने अपने कॉलेज की फाइंडिंग और रिपोर्ट की लड़की का आरोप सही है पुलिस को सौंपा है? आप पुलिस से संपर्क में हैं? मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ और मैं इससे पहले कि मैं कोई लीपापोती नहीं कर रहा हूँ और ना यूनिवर्सिटी कभी किसी मामले में कोई लीपापोती करती है। हम पूरे तथ्यों को अपने सामने लाना चाहते हैं और जैसे ही हमारे सामने आ गए हैं, कुछ हमारे पास आ गए हैं और कुछ आ जाएंगे, और उस रिपोर्ट को हम एग्जामिन करने के बाद में हम शोकाज नोटिस तैयार करके और हम उसको दे रहे हैं। ये हमारा प्रोसीजर है। ठीक है, हमारा प्रोसीजर है। हमारा स्टूडेंट डिसिप्लिन एंड कंडक्ट रूल 1985 के तहत ये प्रोसीजर, हम उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी कोई एक्शन हो सकता है, उसके एक्शन हो सकता है ताकि उसका किसी को कोर्ट कचहरी में कोई फायदा न मिले। मैं इस तरीके से पूरे प्रोसीजर सबसे ज्यादा तो सुधांशु जी सबसे ज्यादा तो ये सुनिश्चित करना जरूरी है, क्योंकि मैंने उस परिवार में बातचीत की है, उन लोगों में बहुत डर है कि बच्ची को भी 2 साल वहां पढ़ के बीटेक अपना पूरा करना है, तो वो चाहती है कि सुरक्षित उसे वहां पर एनवायरनमेंट मिले, क्योंकि ये सिलसिला लोगों के डराने धमकाने का थम नहीं रहा है। अभी भी कई अन्य लोग भी हैं जो अलग अलग तरीके से उसे डरा रहे हैं। सुधांशु जी, अब ये यूनिवर्सिटी कैसे इंश्योर करेगा? इस प्रकरण में एएमयू और दोनों बातें, मतलब एक तरफ जो महिला अधिकार की जितनी भी वो स्वयंभू
जो चैंपियंस हैं उनके चेहरे पड़ा हिजाब बेनकाब हुआ है और एएमयू के लिए कसौटी है। वो अगर इंटरनेशनल रिप्यूट की एक यूनिवर्सिटी है जिसको भारत सरकार से सैकड़ों करोड़ रुपए की सहायता मिलती है, उसे आज अपना स्तर बनाना है, तो इस मामले पे कानूनी कार्रवाई करके उस छात्रा को पूरी सुरक्षा देकर और उसे अपनी क्षमता के अनुसार परफॉर्म करते हुए यदि पास करने का मौका मिलता है तो एएमयू के लिए ठीक है। अन्यथा जो हमारे एएमयू के छात्र संघ के नेता कह रहे थे कि साहिब सिंह वर्मा जी यहाँ पढ़े थे, नजमा हेपतुल्ला पढ़ी थी, अरे वो तो भारत सरकार में मंत्री थे, प्रधानमंत्री कहाँ का पढ़ा था बताओ भाई? वो लियाकत अली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहां से निकले थे। इसका मतलब आपकी कसौटी है कि आप प्रधानमंत्री जो बना था आपके यहाँ से उस भावना से जुड़े रहना चाहते हैं या जो मंत्री बने थे उस भावना से जुड़े रहना। वक्त की बहुत कमी है, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन प्रोफेसर जाहिद, अभी जैसे शो खत्म होता है, सेक्सुअल हरासमेंट के जो लॉज इस देश में है, कानून, उसको जरूर पढ़िएगा ताकि आप समझिएगा कि जो बात आप कह रहे थे वो बुनियादी तौर पर कितनी गलत है, इस देश के कानून के खिलाफ है। और आप एक प्रोफेसर होकर कम से कम एएमयू में इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। और हाँ, इम्तिहान उन तमाम लड़कियों के लिए है जो इसी एएमयू में पढ़ती हैं। आपको इस बच्ची की आवाज में अपनी आवाज मिलानी होगी। देखते रहिए आज तक।